नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी वीरांगना की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम शायद मुख्य धारा में उतना ना गूंजता हो, पर जिनकी हिम्मत कमाल की थी। बिल्कुल, रानी दुर्गावती। हाँ, रानी दुर्गावती। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम उनके जीवन और समय को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक राजकुमारी, चंदेल राजपूत वंश की, जो अपनी कला और मंदिरों जैसे खजुराहो के लिए जाने जाते हैं। हाँ, बुंदेलखंड का एक बहुत प्रतिष्ठित वंश। और फिर वो मध्य भारत के एक बड़े समृद्ध राज्य गोंडवाना की शासक बनी। और सिर्फ शासक ही नहीं, उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत मुगलों को चुनौती दी। सही बात है। चलिए थोड़ा शुरू से देखते हैं। हाँ, रानी दुर्गावती का जन्म, जैसा आपने कहा, चंदेल वंश में हुआ 5 अक्टूबर 1524 को। कालिंजर का किला, जो बहुत मजबूत माना जाता था। कालिंजर किला, हाँ। और उनका विवाह हुआ गोंडवाना के शासक संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से। अच्छा। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, मतलब ये उस जमाने के हिसाब से एक अहम राजनीतिक और सांस्कृतिक मेल भी था। राजपूत और गोंड शक्तियों का मिलना। और फिर पति की मृत्यु हो गई, राजा दलपत शाह की। हाँ, दुर्भाग्य से राजा दलपत शाह का निधन जल्दी हो गया और उनका बेटा वीर नारायण उस वक्त बहुत छोटा था। यहीं से रानी दुर्गावती की भूमिका एकदम बदल जाती है ना? बिल्कुल। देखिए, वो एक विधवा रानी बनकर रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने छोटे बेटे की संरक्षिका के तौर पर गोंडवाना का शासन संभाला। पूरा राजकाज अपने हाथ में ले लिया। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। आज के मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा इसमें आता था। और उन्होंने सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि बहुत कुशलता से, न्याय से राज किया। सुना है वो अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थीं। बहुत ज्यादा। उनके शासन में राज्य काफी खुशहाल था, ऐसा हमें स्रोतों से पता चलता है। लेकिन फिर चुनौती आई मुगलों की तरफ से। हाँ, दिल्ली में तब अकबर का शासन था और वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। हाँ। तो उनकी नजर गोंडवाना पर पड़े और हमला हुआ 1564 में। अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। मुगलों को शायद लगा होगा कि आसान जीत होगी, एक महिला शासक हैं, सेना भी शायद उतनी संगठित ना हो। हाँ, बिल्कुल यही सोचा होगा। लगा होगा कि रानी या तो डर कर अधीनता मान लेंगी या फिर थोड़ी लड़ाई के बाद हार जाएंगी। पर रानी दुर्गावती का जवाब कुछ और था। बिल्कुल अलग। उन्होंने कहा, नहीं, हम लड़ेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब मुगल सेना तो उस वक्त की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी, और उनकी सेना छोटी थी और उसमें ज्यादातर जनजातीय सैनिक थे। लेकिन रानी का फैसला अटल था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो शायद ये है कि उन्होंने युद्ध का नेतृत्व कैसे किया। हाँ, ये असाधारण था। वो खुद हाथी पर सवार हुई, हाथ में तलवार धनुष लेकर, अपनी सेना के आगे मैदान जंग में। उस जमाने में तो शासक अक्सर किले में सुरक्षित रहकर रणनीति बनाते थे। सही कहा। खासकर महिला शासकों का इस तरह सीधे युद्ध भूमि में उतरना, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। जाहिर है, इससे उनकी सेना का मनोबल कितना बढ़ा होगा। और युद्ध बहुत भयंकर हुआ होगा। हाँ, जबरदस्त लड़ाई हुई। रानी दुर्गावती ने बहुत वीरता दिखाई, दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन आखिरकार वो बुरी तरह घायल हो गईं। और जब उन्हें लगा कि अब हार निश्चित है, दुश्मन के हाथ लगने का खतरा है, तब उन्होंने वो किया जो उनके स्वाभिमान और अदम्य साहस को दिखाता है। दुश्मन के हाथों बंदी बनने या अपमानित होने से बेहतर उन्होंने अपनी ही कटार से अपने प्राण त्याग दिए। ओहो, मतलब उन्होंने अपनी नियति खुद चुनी आखिर तक। बिल्कुल, ये एक तरह से उनकी आखिरी जीत थी, परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण। उनका ये बलिदान इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। वो आज भी एक प्रतीक हैं, साहस का, प्रतिरोध का। हाँ, मुगल विस्तारवाद के खिलाफ एक मजबूत आवाज और एक महिला शासक की शक्ति का प्रतीक। कुछ लोग तो उन्हें भारत की शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में भी गिनते हैं। और उनकी विरासत सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। हाँ, मैंने सुना है। और बुंदेलखंड, गोंडवाना, वहां के लोकगीतों में, कथाओं में आज भी उनकी वीरता गाई जाती है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय इतिहास की किताबों में भले उन्हें उतनी जगह न मिली हो, लेकिन लोगों के दिलों में, क्षेत्रीय स्मृति में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। तो हमने देखा कि कैसे एक चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती गोंडवाना के एक बेहतरीन और वीर शासक बनी। उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति को सीधी चुनौती दी।
उनकी कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि नेतृत्व की है, स्वाभिमान की है, अपनी मिट्टी के लिए जान देने की है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जो अक्सर इतिहास पढ़ते हुए सामने आती है। क्या? कि हम इतिहास में ज्यादातर बड़े साम्राज्यों, उनकी जीत हार पर ही ध्यान क्यों देते हैं? रानी दुर्गावती जैसे क्षेत्रीय नायक, जो शायद उतनी पारंपरिक शक्ति का केंद्र ना रहे हों, जैसे वो एक जनजातीय राज्य की रानी थीं, उन्हें अक्सर हाशिए पर क्यों रखा जाता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं, कैसे लिखते हैं और किसकी कहानियों को महत्व देते हैं। क्या हम पूरी तस्वीर देख पा रहे हैं?